आज हम हमारे इस किचन में कुछ ऐसी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो हम मानसून में अक्सर मिस करते हैं। बारिश के मौसम में कुछ चटपटा सा मिल जाए तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो आज हम ऐसी ही रेसिपी बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल सीजनिंग। तो चलिए देखते हैं उसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना वेजिटेबल सीजनिंग। उसके लिए हमें चाहिए बारीक चॉप किया हुआ ऑनियन, बॉईल किए हुए मटर, बारीक चॉप किया हुआ कैप्सिकम, बॉईल किए हुए आलू, गेहूं का आटा, 1 चम्मच चावल का आटा और गरम मसाला। सबसे पहले हम आटा गूंद लेंगे। आटा गूंदने के लिए 2 चम्मच जितना गेहूं का आटा लिया, जिसमें हम 1 चम्मच जितना चावल का आटा मिक्स करेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी यूज कर सकते हैं। उसमें हम डाल देंगे जरूरत के हिसाब से नमक, 1 चम्मच जितना ऑयल और पानी डाल के आटा गूंद लेंगे। आटा गूंद लिया, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के हम इसे अच्छे से वापस से गूंद लेंगे और उसे रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए। अब हम स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग के लिए सबसे पहले हम एक पैन में 1 चम्मच जितना ऑयल ले लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद उसमें हम डाल देंगे राई, जीरा, हींग, हल्दी, ऑनियन, कैप्सिकम। इसे हम सौते कर लेंगे। पकने देंगे। 1 से 2 मिनट पकने देने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे बॉईल किए हुए मटर, बॉईल किए हुए आलू। अच्छे से मैश कर लेंगे मसाले के साथ ही। सब्जियों को हमें पूरा नहीं पकाना है, 60 या 70% तक पक जाएगा तो चलेगा, क्योंकि हम जब उसे फ्राई करेंगे तो और ज्यादा पकेंगे। आलू को मैश करने के बाद हम इसमें मसाले डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक। नमक हम थोड़ा सा ही लेंगे क्योंकि मैंने आलू में और मटर में बॉईल करने वक्त डाला था। गरम मसाला, 1 से 2 चम्मच जितना नींबू का रस और थोड़ी सी शुगर डाल लेंगे। मसाला तैयार है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। 10 मिनट के रेस्ट के बाद आप देख सकते हैं हमारा आटा तैयार है। हमें आटा ज्यादा टाइट नहीं रखना है, जितना हमारा नॉर्मल रोटी का आटा होता है बस वैसा ही रखना है। आप देख सकते हैं। हम इसमें से छोटी छोटी लोई बना लेंगे। ये हमारी लोइयां बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इससे रोटियां बेल लेंगे। रोटियां में सूखा आटा लगाकर बहुत ही पतली बेलनी है। और पूरी गोल नहीं बेलेंगे, इसे हम थोड़ा सा ओवल शेप देंगे। इस तरह से। और इसकी मोटाई हम इतनी रखेंगे जितनी हमारी रोटी की होती है, बस उसी हिसाब से। इसी तरह से हम सारी रोटियां बेलकर रख देंगे साइड में। ये रोटियां हमने सारी बेल के रख दी है। अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग के लिए हम रोटी को ऐसे लेकर उसे साइड से कट कर लेंगे नाइफ की हेल्प से। इस तरह से फेदर कट लगाना है हमें। बीच का हिस्सा छोड़ देना है, बस दोनों साइड पे लगाना है। जो बीच का हिस्सा जो हमने छोड़ दिया है उसमें हम स्टफिंग भर देंगे।
स्टफिंग की क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी है वरना ये सॉफ्ट हो जाएगा। अब जो ये हमने फेदर कट किए हो उसे एक के बाद एक ऊपर लगाते जाएंगे। हमने सारे जो हमारे पीसेस है वो तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे फ्राई करने के लिए रखेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें फ्राई कर लेंगे। मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे गरम करेंगे। डालने के बाद 1-2 मिनट हम उसे फ्राई होने देंगे, उसके बाद ही टच करेंगे। तब तक हम इसे टच नहीं करेंगे वरना ये निकल जाएगा और उसका अंदर का जो मसाला है वो भी लीक हो जाएगा। तो जब तक ये अपने आप ऊपर नहीं आते तब तक हम इसे टच नहीं करेंगे और उसके बाद उसे अलट पलट करके गोल्डन होने तक फ्राई होने देंगे। आप देख सकते हैं ये ऊपर आ गए। अब हम इसे पलट लेंगे। आप देख सकते हैं अभी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। एक्सेस ऑयल को थोड़ी देर ड्रेन करने के बाद निकालेंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे। इमली की चटनी और पीनट चटनी के साथ सर्व करेंगे। तैयार है हमारे वेजिटेबल सीजनिंग। इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो लीजिए, मैंने तो अपने किचन में वेजिटेबल सीजनिंग बना के सर्व कर ली है। अब बारी आपकी है, तो अपने घर में इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, जब भी कोई गेस्ट आकर पूछे कि इतनी अच्छी रेसिपी कहाँ से बनाई है, कहाँ से सीखी है, तो लक्ष्यपूर्तिस किचन के बारे में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। तब तक के लिए नमस्ते, जल्दी मिलेंगे।